दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवुरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के युवकों में, छात्रों में अमेरिका जाने की ललक बहुत है। ब्रिटेन भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाते हैं। विदेश जाने की ललक बहुत है। खासतौर से जो अमेरिका जाते हैं उसमें H1B वीज़ा के फैसिलिटी के अनुसार उसमें देखा जाए तो एमटेक वगैरह करने वाले बहुत लोग होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, या कई एडवांस कोर्सेज में मेडिसिन में भी जाते हैं, मैनेजमेंट में भी जाते हैं। और इनमें से बहुत सारे लड़के जो कि साइंटिफिक फील्ड्स में हैं वो भी जाते हैं और वहाँ पर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एनरिच करते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में पिछले कुछ सालों में जो भारत का योगदान रहा है, भारत के छात्रों का जो योगदान रहा है, वो करीब 7,500 करोड़ से ज़्यादा का रहा है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित हैं वो भारतीय अमेरिकी हैं। करीब 80% के पास तो एडवांस डिग्रीज हैं और जो बाकी हैं 20% वो उनके पास और सुपर स्पेशलाइज्ड डिग्रीज हैं। अब देखा जाए तो भारतीयों की जो वहाँ पे आय है वो भी एक अमेरिकन्स के मुकाबले काफ़ी बेहतरीन है। अमेरिका के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पढ़ने वाले भारतीयों की संख्या में करीब 14% की बढ़ोतरी हुई है। अब इस टाइम 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट इस टाइम पढ़ रहे हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वगैरह में। चाइना में जो छात्र जो अमेरिका जाते हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। सऊदी अरेबिया से भी 20% का इजाफा हुआ है। अब समझ इस बात की आनी चाहिए कि अमेरिका H1B वीज़ा में कटौती बढ़ोतरी करता रहता है। 5 लाख वीज़ा उसको एक साल में देने होते हैं और उसमें करीब सबसे ज़्यादा वीज़ा 85,000 1 लाख के करीब भारतीयों को मिल जाते हैं, जो कंप्यूटर्स में है, अकाउंट्स में है, आर्किटेक्ट्स में है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में उनको मिल जाते हैं। और बाकी जो सुपर स्पेशलाइज्ड है उनको तो मिलते ही हैं। समस्या ये पैदा होती है कि अगर 2 साल पहले के फिगर देखो तो 7.5 लाख स्टूडेंट्स भारत से विभिन्न देशों में पढ़ने के लिए गए और बहुत बड़ी मात्रा में उसमें अमेरिका में गए। और इनमें से काफ़ी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। क्यों बाहर जाते हैं? ये साइंटिस्ट जो हैं, इंजीनियर्स हैं, जो खासतौर से टेक्नोलॉजी में हैं, वो वापस क्यों नहीं आना चाहते? शायद उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अमेरिका में उनके क्षेत्र की, उनकी डोमेन की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं और दूसरी बात उनके काम की इज्जत बहुत है। भारत में अगर आप IAS अफसर या IPS अफसर नहीं है तो आपकी कोई इज्जत नहीं है। यहाँ पे किसी आदमी को कोई इज्जत नहीं मिलती है। आप जो मर्जी कर लीजिए, एक बड़ा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो आपको एक निकम्मा कारपेंटर या प्लम्बर ही समझेगा। अगर आप कह भी दोगे कि मैं एक वैज्ञानिक हूं तो वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं कौन से दूसरे ग्रह से कोई वासी आ गया कि तुम हो कौन, तुम्हारी हस्ती क्या है। जिस देश में टैलेंट की इज्जत ना होती हो वहां पर लोग देश छोड़ ही दिया करते हैं और पिछले कुछ वर्षों से ये पलायन बढ़ गया है। इसकी मात्रा बढ़ गई है। एक्चुअली कहीं ना कहीं इतनी भारी संख्या में छात्रों का बाहर जाना ये इस बात को शो करता है कि उनका भारत में विश्वास कम होता जा रहा है। अब यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि जितने इंडिया में जो अल्ट्रा रिच है वो भारत छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जो टैलेंटेड यूथ हैं, जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भारत में रिसर्च की जो फैसिलिटीज हैं वो जीरो हैं, ना के बराबर है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, दूसरी बात, जो यहां से IITs या NIT करके निकलते हैं, हजारों में छात्र पर ईयर, उनमें से 80-90% MBA में चले जाते हैं। वहां जाके आटा तेल चावल बेचते हैं। उनको मालूम है कि वहां ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और अगर हम टेक्नोलॉजी में गए, जिसके लिए उन्होंने काम किया, मेहनत की, उसमें जाते नहीं है। शॉप फ्लोर पे जाके अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते वो।
जो बच जाते हैं थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी में, वो आईटी में चले जाते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और दूसरे जो फैक्ट्री वाले फील्ड्स में जाते हैं। इन हालातों में एक देश कैसे पनप सकता है? कहीं ना कहीं देश को अपनी कल्चर सुधारने की जरूरत है। भारत में हम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हमारा रिसर्च का एक्सपेंडिचर क्या है? हम तो मेरे ख्याल से जीडीपी का जो है 0.5% भी खर्च नहीं करते हैं। अमेरिका और चीन इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं रिसर्च के ऊपर, तो सारे प्रोडक्ट्स वहाँ से आते हैं, इनोवेशंस वहाँ से आती हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ से आती हैं। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 30-35 सालों से जहाँ से इंडिया ने सपोज कीजिए कि आईटी में ऊपर आना किया, सॉफ्टवेयर में, क्या भारत ने कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर दुनिया को दिया है जिसे हम ये कह सकें कि ये इंडियन ब्रांड है? कोई एक ऐसी कंपनी पैदा की जिसको कहा जा सके कि ये इंडियन कंपनी है और ये दुनिया इसके प्रोडक्ट्स खरीदेगी? चाहे वो कैड हो, एडोबे हो, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हो, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या एमएस ऑफिस हो, या फिर कोई गूगल टाइप का कोई एक मास्टर सर्चर हो, क्या भारत कोई एक मास्टर सॉफ्टवेयर पैदा कर पाया? इतनी बड़ी संख्या में आपके सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट हैं, तो क्या कोई एक मास्टर सॉफ्टवेयर पैदा किया जिसे पूरी दुनिया खरीद ले कि हाँ ये भारतीय सॉफ्टवेयर है? आंसर इज नो। क्योंकि हम ऐसा लगता है हम एक मेडियोकर टाइप की एक आईटी एक इकॉनमी बन के रह गए हैं, जहां पे आप डेटा के ऊपर काम करते रहिए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाते रहिए, लेकिन जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी बनाने की कुव्वत नहीं है। 30-35 साल में नहीं बना पाए तो अब क्या बनाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ उनको इंसेंटिवाइजेशन नहीं है, कहीं ना कहीं उनको जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए वो ग्रीन पास्चर की तलाश में ये लोग निकल जाते हैं, और निकल के अमेरिका चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं, जहां उनको रिसर्च की फैसिलिटीज मिलती है और वहां प्रसन्नता से काम कर लेते हैं। यही हकीकत है हिंदुस्तान की। इसलिए लोग भारत को छोड़ छोड़ के, यंगस्टर जो है, छात्र जो है, वो विदेशों में चले जाते हैं और फिर उनको एनरिच करते हैं, ना कि हमको। इसलिए आप बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम सुनेंगे आज अमेरिका में कि उनके बड़े बड़े जो चीफ हैं, सीईओज हैं, हिंदुस्तानी हैं। देखिए साहब, ये भी एक तरह से कहा जाए तो एक ट्रेजेडी है। हम कहते हैं कि भारत में बहुत टैलेंट है, लेकिन इस देश में टैलेंट की इज्जत ही नहीं है। यहाँ इज्जत सिर्फ एक गवर्नमेंट सर्विस की है। गवर्नमेंट सर्विस मिल गई तो साहब आपकी इज्जत हो जाएगी। आप कलेक्टर बन गए, आप पुलिस में कप्तान साहब बन गए, या इंस्पेक्टर भी बन गए, तो आपकी बड़ी इज्जत है साहब, बहुत इज्जत है, रुआब दाब है, बंगला है, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई दूसरा वैज्ञानिक है, या कोई टेक्नोक्रेट है, या एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है, कोई इज्जत नहीं, सब कोई पूछता भी नहीं है। या आप शिक्षक हैं टॉप क्लास, कोई इज्जत नहीं है, सब कोई पूछता भी नहीं है। ये ट्रेजेडी है इंडिया की। जब तक हम टैलेंट की इज्जत ही नहीं करेंगे, आप सोचिएगा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और अब जितनी भी कोशिश कर लें, आज हमें 73 साल हो गए, हम 73 सालों से हम $2000 की पर कैपिटा इनकम की इकॉनमी नहीं बन पाए। हम कैसे वो सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि $50,000, $60,000, $70,000 की इकॉनमी बनेंगे? सदियां चाहिए होंगी साहब वहां तक पहुंचने के लिए, सदियां। और ये तभी हो सकता है जब हमारा माइंड सेट चेंज हो। धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।